अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो आपके मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, उनके बारे में देखेंगे कि आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आपके। लेट्स स्टार्ट। इनको वन बाय वन रीड आउट करना करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जैसे ही आपके पेपर में पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके आएंगे, ये इसी तरह बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 उसी तरह, मतलब जैसे आपके पेपर्स में पेयरिंग आएगी उसी तरह ये आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इनको अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, मतलब साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। लेट्स हमारे पास स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका है, मतलब इसमें जो आप बनाते हैं पेयर्स वगैरह, उसके अलावा इसको जो जैसे कंप्लीट करते हैं, मतलब इसको सोल्व करके साथ साथ देखते जाएं कि आपका आंसर क्या आता है और आपकी प्रैक्टिस भी ऐसे होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी, आप अगर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखें, सोल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कंप्लीट हो सकता है, जैसे जो कि हमने बुक में रीड आउट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आगे सोल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस इक्वेशन को सोल्व करें किस फॉर्मूले को यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सोल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए इस इक्वेशन को मुकम्मल करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सोल्व द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसको आपने हल करना है। 4.2 2x + 1, इसके अलावा -9.2x की पावर x + 1 = 0। इस मसवात को आपने हल करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इक्वेशन आ गया x के + x + 1 √ -x² + x - 1 √ = 1। इसको हमने सोल्व करना है, मतलब अगर हम इन दोनों स्क्वायर रूट को सोल्व करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया शो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स ऑफ इफ दिस। हमारे पास सामने ये मसावात, मतलब ये साबित करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये बराबर है किसके, इस इक्वेशन के। नेक्स्ट इसी तरह आ गया प्रूव दैट x की 3 + y की 3 + z की 3 - 3xyz = x + y + z x + wy + w² x प्लस हमारे पास w² y + wz। इस इक्वेशन को आपने इक्वल, मतलब बराबर करना है। ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल है और इसमें फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारे पास इसके, मतलब ये जो इक्वेशन है, जैसे इसमें हमारे पास कॉमन कैरी ले लेंगे w + w² = वो फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रूफ डेट x की 3 - y3 = दिस। इसमें भी हमने ये प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल आएगा, ये हमने प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह सोल्व द सिमिल्टेनियसली इक्वेशन दिस = 0। हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये किसके बराबर है, = 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, फाइंड द नंबर। हमने 9 नंबर मालूम करना है, वो नंबर कौन से हैं। अगर उसका जो डिफरेंस आ गया, मतलब उस नंबर का जो रेसिप्रोकल आ गया, वो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो पेयरिंग के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें दिखाया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ गया फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ x। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, x की, कि x हमारे पास किसके इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इफ r इज दिस एंड r = 5 देन t = 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आल्सो फाइंड r व्हेन t = 64 एंड t एंड व्हेन r = 20। हमारे पास इस इक्वेशन में हमने इसको फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, r की और t की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अगर हमारे पास फाइंड r, अगर हमारे पास t ये हो तो हमने r मालूम करना है, अगर हमारे पास r ये हो तो हमने t मालूम करना है। नेक्स्ट इसी तरह हम क्वेश्चन अपना देखेंगे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास m = 10 NP/n+p के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ
दिस इफ एस इज इक्वल टू दिस। अगर एस हमारे पास जो है वो इसके बराबर होता है तो ये हमारे पास इक्वेशन लगा के हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया इफ ए बी सी डी ई एंड एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ हमारे पास जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है तो ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ जो है वो किसके इक्वल होता है वो आपने शो करना है। इसी तरह हमारे पास आ गया रिजोल्व द पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारे पास जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ से यहाँ तक ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। इसमें इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। तकरीबन आपको 30 मिनट्स लगेंगे या 20 मिनट्स लगेंगे इसको सॉल्व करते वक्त, मतलब इन तमाम क्वेश्चंस को एक साथ अगर आप सॉल्व करने बैठें तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो पेयरिंग आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, वो हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 में जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है वो किन किन क्वेश्चन के आ सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 so on to 10 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। हमारे पास ये आ गया और नंबर्स और ये आ गया आपके नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा b इज इक्वल टू 1 4 7 10। देन वेरीफाई द इक्वेशन। फिर हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a यूनियन b का होल इंटरसेक्शन, जो होल हमारे पास आ गया उसके इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इफ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू DEFG देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन L मल्टीप्लाई बाय L। हमारे पास अगर L जो है वो इसके इक्वल हो और M इसके इक्वल हो तो हमने बाइनरी रिलेशन इसका फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन इफ A इज इक्वल टू दिस and B is equal to this, then U is equal to 1 2 3 4 and so on to 10. Then find verify B minus A and B intersection B A का whole complement. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ फॉर द डेटा। हमारे पास ये डेटा मालूम है, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी जिस पेयरिंग के हिसाब से आपको दिया गया है वो हम देखेंगे। प्रूव डेट कोट थीटा एंड प्लस कोसिकेंट थीटा। हमारे पास ब्रैकेट में एक आ गया। उसके अलावा टेन थीटा माइनस सिकेंट साइन थीटा। ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इनको सोल्व करें तो ये किसके बराबर आता है, सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। मतलब इसको यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जैसे हम सोल्व करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये हमने वैसे सोल्व करना है और इसका आंसर बताना है कि इज इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेरीफाई द आइडेंटिटी। अब हमारे पास ये जो तमाम है ये आपके एक ही चैप्टर से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में हैं। मतलब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से आपके 2 आ सकते हैं। सो इनको जो है इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा इन तमाम की। ये जो आपके मतलब एक ही एक्सरसाइज में से आपके मोस्टली गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंस्क्राइब द सर्कल ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स ए फॉर ट्राइंगल ABC विद द साइड ऑफ दिस 3 सेंटीमीटर। BC हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर और CA हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑल्सो। इसका जो रेडियस है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया इंस्क्राइब द सर्कल एंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर। मसावी इजलाल मुसल्लस ABC का मुसव्विर दायरा बनाइए। आपने इसमें दायरा बनाना है जबकि इसके जो हर इजला की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्रा 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। मतलब 2 आपने इक्वल सर्कल्स ड्रा करने हैं जिनका जो रेडियस है वो 2.4 सेंटीमीटर हो। मतलब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, अगर उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो, देन ड्रा देयर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो इसके जो ट्रांसवर्स टेंजेंट हैं वो भी आपने ड्रा करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया जिसमें आपको चॉइस होती है थ्योरम के दरमियान। मतलब थ्योरम में से आपने कोई सा एक करना होता है जिसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपके आ गया इफ 2 chord ऑफ अ सर्कल ऑफ अ कंक्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वो आप एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस हो गए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ अ एंगल सबटेंडेड बाय द। हमारे पास इसमें वो मांग रहा है कि किसी दायरे के कोसे सगीरा से बनने वाले जो मरकजी जाविये की मिकदार है अपने मुतलका कोसे कबीरा के मुसव्वी जाविये से 2 गुना होता है। सो इस थ्योरम को सोल्व करें।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैथ के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको लाजमी इनकी प्रैक्टिस करें, उनको साथ साथ देखते जाएं। अगर आपसे गलत भी होता है तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।